एवरीवन, हाउ आर यू? डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में, पिछले क्लास में अनुच्छेद 2 पढ़ लिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम अनुच्छेद 3 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहता है हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 3। कह रहा है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये सब करेगी कौन? संसद। लेकिन कैसे? विधि बना के। देखिए, नए राज्यों का निर्माण करना होगा। जैसे एक नया राज्य बनाना है तो कौन बना सकता है? संसद बना सकती है, ठीक। उसके बाद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, जो वर्तमान का राज्य है उसके क्षेत्र में, सीमा में या नाम में परिवर्तन करना हो तो ये कौन कर सकता है? ये हमारी संसद कर सकती है। लेकिन वो कैसे करेगी? एक विधि बना करके करेगी। ऐसा नहीं कि संसद का मूड हुआ कि यूपी की सीमा को कम कर दो, संसद ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, आप सीरियसली मत लेना यूपी वालों की बात पे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी स्टेट का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। ये सारे काम, किसी नए राज्य का निर्माण करना, उसकी सीमाओं में, नामों में, क्षेत्रों में परिवर्तन अगर करना है तो संसद क्या करेगी? एक विधि बना करके इन सारी चीजों में परिवर्तन कर सकती है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 3 का क्लॉज ए क्या कहता है। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। टेंशन मत लीजिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना, समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य क्षेत्र में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके क्या कर सकती है? देखिए, जैसे एक यूपी की बात करें अगर, पहले यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही थे, ठीक है। यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही थे। 9 नवंबर 2000 को यूपी को उत्तराखंड से अलग कर दिया गया। तो वही कह रहा है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अलग कर दिया, ठीक है। अथवा दो या दो से अधिक राज्यों, अथवा दो या दो से अधिक राज्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं यहाँ पे बिहार है और हमारा है यूपी। बिहार और यूपी, अगर संसद को लग रहा है कि किसी भी वजह से हम बिहार और यूपी को मर्ज करा करके एक स्टेट बना देते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा लगता है तो संसद ऐसा बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि हमारे अनुच्छेद 3 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों को हम मिला करके क्या कर सकते हैं? एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। यह हमारे अनुच्छेद 3 के क्लॉज ए में बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अथवा राज्यों के भागों को, या फिर यह भी कर सकती है कि दो या दो से अधिक राज्य के जो भाग हैं उनको मिला के भी नया राज्य का निर्माण कर सकती है। आइए इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे अब बिहार, यहाँ पे दो स्टेट हम मान लिए, एक हमारा है बिहार, दूसरा है हमारा यूपी। सरकार काम कर रही है अपना। अगर संसद को कभी ऐसा लगता है, संसद को अगर लगे कि इतना एरिया, अगर संसद को लगे कि अगर संसद को लगे कि इतना एरिया बिहार का और इतना एरिया यूपी का, हम क्या कर रहे हैं? मर्ज करके एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर दें या फिर न्यू स्टेट बना दें, तो ऐसा भी संसद कर सकती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। फिर क्या कर रहे हैं,
किसी राज्य क्षेत्र को उसके राज्य के भाग के साथ, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला। देखिए, जो आर्टिकल 3 है उसका क्लॉज नंबर बी क्या कहता है? किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकेगी। मैंने अभी तो बताया जस्ट, चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। एक राज्य है यूपी और बिहार, यूपी और बिहार। संसद को लगता है कि बिहार का एरिया या यूपी का एरिया हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, संसद को ऐसा लगता है। तो संसद के पास ताकत है, संसद के पास पावर है, वो क्या कर सकती है? यूपी का थोड़ा एरिया बड़ा कर सकती है, वो जितना चाहे, या फिर बिहार का एरिया बड़ा कर सकती है संसद अगर चाहे। तो वही कह रहा है कि संसद किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, तो क्षेत्र बढ़ा सकती है, उसके ऊपर है, ठीक है। और क्या कह रहा है? किसी राज्य का राज्य क्षेत्र घटा भी सकती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने कहा कि दो स्टेट हैं, एक यूपी है एक बिहार है, अगर किसी एक राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है ना कि एक का तो राज्य क्षेत्र घटेगा। जैसे मैंने मान लिया कि चलो यहाँ पे एक इसका राज्य क्षेत्र यहाँ तक कर दिया, और अब जाहिर सी बात है कि इसका राज्य क्षेत्र यहीं तक रहेगा। तो अगर एक राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा रही है तो दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र कम हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र क्या कर सकती है संसद? घटा भी सकती है। अगर घटा भी सकती है तो बढ़ा भी सकती है। क्लॉज डी में क्या बताया जा रहा है? किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। जो हमारी संसद है वो विधि बना करके किसी राज्य की बाउंड्री को भी चेंज कर सकती है। अब जाहिर सी बात बताइए, अभी हमने यही एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल, चलिए देखें। जैसे हमने एक स्टेट लिया, ठीक, ये है हमारा स्टेट। अगर हम किसी राज्य का राज्य क्षेत्र घटा बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने कहा यूपी और बिहार, चलो अगर मैंने कहा अभी यूपी की जो बाउंड्री है वो ये है, ठीक, और बिहार की ए है। अगर मैंने इन दोनों राज्यों के राज्य क्षेत्र को थोड़ा भी परिवर्तन करूंगा, जैसे मैंने क्या किया, यूपी का राज्य क्षेत्र बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है इसकी बाउंड्री में भी चेंजेस हुआ, बाउंड्री में भी क्या हुआ? चेंजेस हो गया। तो अगर संसद किसी राज्य का राज्य क्षेत्र घटा बढ़ा रही है तो उसके सीमा में परिवर्तन होगा ही होगा। तो ये चीज किसमें कहा गया? हमारे अनुच्छेद के क्लॉज नंबर डी में कहा गया है कि उसकी सीमा में भी संसद परिवर्तन कर सकती है। और क्लॉज ई में क्या कहा गया? किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकेगी। जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है तो हमारी संसद विधि बना करके किसी राज्य का नाम भी परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल यूपी, पहले अगर बात करें उत्तराखंड जो स्टेट है पहले यूपी में था। 9 नवंबर 2000 को इसे क्या किया गया? यूपी से अलग कर दिया गया। अगर मैं बात करूं कि इसे किस क्लॉज के तहत किया गया, अगर मैं कहूं कि अनुच्छेद 3 का तो यूज किया गया, लेकिन यहां पे किस क्लॉज का यूज किया गया, तो क्या कह रहा है? किसी राज्य का राज्य क्षेत्र घटा सकेगी। अब जाहिर सी बात है क्लॉज सी का यूज किया गया। यहां पे क्या कह रहा है? अब इसने क्या किया? यूपी का राज्य क्षेत्र घटा दिया, उससे एक नए राज्य का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। वैसे सेम एमपी में हुआ। एमपी की बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले एमपी का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को एमपी से कट करके छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। फिर बिहार की बात कर लें तो झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, लेकिन इसे 15 नवंबर 2000 को बिहार से कट करके एक नया राज्य बना दिया गया। तो संसद के पास पावर है, वो किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन हाँ, ये एक विधि बना करके करेगी संसद, एक तरह से कहें कि इस लॉ बना के काम करेगी। ऐसा नहीं कि मनमानी काम करेगी संसद, नहीं, हमारी
संसद के पास ताकत है कि वो किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र घटा सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या दो राज्यों को आपस में मिला करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये सारी ताकत किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम थोड़ा और इसके बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए कौन कौन से हैं? यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया। ये सब किसके तहत हुए? अनुच्छेद 3 के तहत हुए। अनुच्छेद 3 के तहत ये सारे जो कहें कि हमारे स्टेट डिवाइड हुए, मतलब बिहार से झारखंड अलग होना, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होना, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड से, उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से। तो ये सारी चीजें हमने इस आर्टिकल में देखी। अब हम अगले दिन देखेंगे कि एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब एक नए राज्य का निर्माण होता कैसे है, नए राज्य का निर्माण करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, किस प्रकार का बहुमत चाहिए, बहुमत कितने प्रकार का होता है, और कहें कि एक तरह से एक बहुमत जो होता है उस बहुमत में कितने परसेंट की वोटिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले, अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।